हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपको पता है, वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हमारी ये सीरीज चल रही है। जो भी बच्चे CIS और वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा, इससे पहले भी हमारी क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो हमने वो अपलोड कर दी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी चल रही है। तो ये हमारी आज की जो क्लास है, ये हमारी 3rd क्लास रहने वाली है। कौन सी? तीसरी क्लास है। इससे पहले कि हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है, वॉशिंग मटेरियल मतलब धुलाई सामग्री से ये क्लास आज की रहने वाली है। इससे पहले दोस्तों कि हम वॉशरमैन से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं, और आयरन मतलब इस्त्री जो प्रेस होती है, हमारी प्रेस कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। तो जिन बच्चों ने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो वो सभी इन दोनों वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इन दोनों क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वरना आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके विजिट करके भी इसको देख सकते हैं। अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी CIS वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट के लिए, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ईजिली देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी, ये CIS वॉशरमैन से रिलेटेड है। जो हमारा ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, इसमें वॉशिंग मटेरियल मतलब धुलाई सामग्री जो है उसकी, ये हमारी वॉशरमैन से रिलेटेड तीसरी क्लास वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाली है। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो भी हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ इन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को ईजिली मिल सकें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि पता ही है कि आज की वीडियो क्या रहने वाली है, ये आपका वॉशिंग मटेरियल मतलब कि जो वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड है, ये आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले 2 क्लास हमने कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने ये दोनों क्लास नहीं देखी हैं तो ईजिली उनको देखें। जो हमारी कमिंग सून में आ रही है दोस्तों, ये क्लास अभी अपलोड करनी बाकी है। जो हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड रहने वाली है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, जैसे कि आपको पता ही है कि वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड ये हमारी आज 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है। जो क्लास रहने वाली है हमारी वॉशिंग मटेरियल मतलब कि धुलाई सामग्री। वॉशिंग मटेरियल एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा ट्रेड टेस्ट में। किसके में? वॉशरमैन के में। वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉशिंग मटेरियल। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वॉशिंग मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ मतलब किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। धुलाई के लिए किस कपड़े में दाग धब्बे को हटाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो ये आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड सभी जानकारी इसमें मिलने वाली है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? इमेज मैंने आपको बताया कि मैं इमेज के साथ में समझाता हूँ आप सभी को, जिससे कि आपको क्लास को समझने में बहुत ही आसानी मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहला मटेरियल हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कपड़े के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्लीनिंग एजेंट है। क्या है दोस्तों? जो हमारा डिटर्जेंट होता है, ये कपड़े को साफ़ करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, जिसे हम पाउडर या लिक्विड, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, जब मैंने टूल्स वाली वीडियो ली थी, टूल्स वाली क्लास ली थी, वॉशिंग टूल्स वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था। तो एक तो पाउडर के रूप में होता है, एक लिक्विड के रूप में डिटर्जेंट उपलब्ध होता है। तो इसमें दोनों बताए गए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। जैसे कि जिसे हम पाउडर या लिक्विड के रूप में वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वे कपड़ों से गंदगी और मिट्टी को निलंबित, घुलनशील घोलते या अलग करते हैं। मतलब कि इसमें समझाया गया है दोस्तों, ईजिली समझते हैं हम। डिटर्जेंट है क्या? डिटर्जेंट कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्लीनिंग एजेंट है। क्या है डिटर्जेंट? ये कपड़ों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्लीनिंग एजेंट है, जिसे हम पाउडर और लिक्विड दोनों रूप में वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। मतलब कि ये एक लिक्विड में आता है, ये जैसे कि एक पाउडर में है, ये तो पाउडर हो गया। इसी तरीके से ये लिक्विड में भी डिटर्जेंट आता है, ठीक है। वे कपड़ों से गंदगी और मिट्टी को निलंबित मतलब कि निकाल देते हैं। कपड़ों से गंदगी को और मिट्टी को निकाल देते हैं, घुलनशील घोलते या फिर उन्हें अलग कर देते हैं, ठीक है, ताकि वे कपड़ों की सतह पर फिर से जमा ना हो, बल्कि पानी में निलंबित रहें। मतलब कि कपड़ों से निकल के वो पानी में बह जाएं, ठीक है। डिटर्जेंट निर्मित और मिश्रित कपड़ों से
गंदगी मिट्टी को हटाने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मतलब याद रखना दोस्तों, जो डिटर्जेंट होता है वो कपड़ों से मिट्टी को और दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा साबुन। साबुन मतलब कि शॉप, सभी को पता होगा, इमेज में भी दिया हुआ है। साबुन एक बायोग्रेडेबल सफाई एजेंट है जो वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों साबुन? सोडियम और हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर ये साबुन को तैयार किया जाता है। अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो आप साबुन से कपड़े धोने की कोशिश कर सकते हैं। सूती कपड़े के बहुत गंदे कपड़ों को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे सूती कपड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, जो टूल्स वाली क्लास मैंने कराई थी, जिन बच्चों ने अभी तक जो हमारे टूल्स वाली क्लास नहीं देखी है, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि टूल्स वाली जो वॉशिंग टूल्स वाली क्लास है उसको आप ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको वॉशरमैन के जो टूल्स हैं उसमें भी आपको कवर कराई हैं। जिन बच्चों ने देखी है वो इस क्लास को बहुत ईजिली समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा साबुन होता है, जैसे कि जो हमारे सूती कपड़े होते हैं, ठीक है, सूती मतलब कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़ों से क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कभी कभी जो कड़े दाग धब्बे होते हैं, जिद्दी दाग धब्बे होते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए हम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में साबुन के साथ में एक और चीज़ क्या बताई थी दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट में बताएं कि साबुन के साथ साथ हम दाग धब्बे हटाने के लिए कपड़े से दूसरा टूल जो होता है, दूसरा टूल हम क्या इस्तेमाल करते थे, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिन बच्चों ने टूल वाली वीडियो देखी है। तो देख सकते हैं इसमें साफ साफ बताया गया है, जो हमारे सूती कपड़े होते हैं उनसे जिद्दी दाग धब्बे को निकालने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है ब्लीच। ये ब्लीच क्या है? जैसा कि इमेज में दिया हुआ है दोस्तों, ब्लीच दो प्रकार की होती है, क्लोरीन ब्लीच और ऑक्सीजन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच मजबूत होती है और कपड़ों को बहुत प्रभावी ढंग से सफ़ेद कर सकती है। अब आपको समझ आएगा ये क्या है, ब्लीच किस काम आती है। ब्लीच जो है सफ़ेद कपड़ों के लिए, याद रखना, सफ़ेद कपड़ों के लिए, सफ़ेद कपड़े के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। ठीक है, प्रभावी ढंग से कपड़ों को सफ़ेद कर सकती है, लेकिन यह कपड़े के रेशों को कमज़ोर कर सकती है। कौन सी ब्लीच? ठीक है, ये हमारी क्लोरीन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच जो है कपड़े के रेशे को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए आपको सिल्क, ऊनी या लाइक्रा, स्पेंडेक्स या फिर इलास्टिक जैसे प्रोटीन वाले कपड़े पर क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखना है कौन कौन से कपड़े पर इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सिल्क हो गया, ऊनी हो गया, लाइक्रा हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, इलास्टिक हो गया, इन सभी पर कौन सी क्लोरीन मतलब कि कौन सी ब्लीच, ये क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल इन कपड़ों पर नहीं करना है। ठीक है, एक भाग लिक्विड, अब यहाँ से समझिए दोस्तों, 1 भाग लिक्विड और 4 भाग पानी इस्तेमाल क्या है, 1/4 इसे हम बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें से ब्लीच 1 भाग, 1 ढक्कन ब्लीच और जिसमें 4 ढक्कन पानी हम मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यही बोला गया है 1 भाग लिक्विड ब्लीच और 4 भाग पानी का इस्तेमाल आमतौर पर उन कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए किया जाता है जो ब्लीच को सोख लेंगे, जैसे कि कॉटन, लीलन। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लीच रंग के लिए सुरक्षित है और कपड़ों के रेशों पर अधिक कोमल है। ठीक है, जो हमारे ऑक्सीजन ब्लीच है इसका इस्तेमाल कहाँ पर, जो हमारे रंग भरे कपड़े होते हैं, मतलब कि कलरफुल कपड़े होते हैं, कलरफुल कपड़े पर हम कौन सी ब्लीच का, ऑक्सीजन ब्लीच का इस्तेमाल हम कलरफुल पर करेंगे। ठीक है, और जो क्लोरीन ब्लीच है इसे हम सफ़ेद कपड़े पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक भी आपको समझ आएगा, जिन बच्चों ने टूल्स वाली वीडियो को कंप्लीट किया है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है लॉन्ड्री बूस्टर। लॉन्ड्री बूस्टर क्या है दोस्तों, इमेज आपको दिखाई दे रहा है। लॉन्ड्री बूस्टर है क्या, इसको भी जान लेते हैं। डिटर्जेंट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इन्हें डिटर्जेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, वे दागों को बेहतर तरीके से हटाने और कपड़ों के रंग को निखारने में मदद करते हैं। क्या है, जो हमारा लॉन्ड्री बूस्टर होता है ये क्या करता है, ये दाग को बहुत अच्छे तरीके से हटाने और कपड़ों की चमक को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। इनमें पानी को नरम करने के गुण भी हो सकते हैं
उनमें से कुछ जिद्दी दागों से निपटने, रंगों को निखारने, गंध को दूर करने, आपके कपड़ों के समग्र सफाई को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। वे डिटर्जेंट के साथ विकल्प नहीं हैं, वे विशिष्ट सफाई चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपके डिटर्जेंट के साथ मिलाकर काम करता है। जो दोस्तों हमारा लॉन्ड्री बूस्टर होता है, जो हमारा लॉन्ड्री बूस्टर है, इसको हम डिटर्जेंट मतलब डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट के साथ मिला करके यूज में लाया जाता है। डिटर्जेंट के जब भी हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल या लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन में करते हैं, साथ में हम लॉन्ड्री बूस्टर भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। किस लिए? कपड़ों को अच्छे तरीके से निखारने के लिए, ठीक है, उनके रंग को निखारने के लिए, उनकी गंध को दूर करने, मतलब किसी कपड़े में थोड़ी सी स्मेल आती है तो उसमें उस स्मेल को दूर करने के लिए और जिद्दी दाग धब्बों को निकालने के लिए लॉन्ड्री बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है कि ये जो है डिटर्जेंट के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है, अलग से इसका इस्तेमाल हम सिंगल इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है दाग हटाने वाला, मतलब कि स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूवर क्या है, ये मैंने आपको टूल वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि स्टेन रिमूवर होता क्या है। तो जो बच्चे टूल्स वाली वीडियो को देख कर आए हैं, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी टूल्स वाली वीडियो को देख कर आए हैं या फिर जिन्होंने नहीं देखी है, वो एक बार हमारी टूल्स वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी टूल्स को समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्टेन रिमूवर, मतलब दाग हटाने वाले उत्पाद दागों को लक्षित करते हैं और इन्हें आमतौर पर धोने से पहले स्पॉट स्टेन रिमूवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे डिटर्जेंट, अल्कोहल, मिनरल स्प्रेट और एंजाइम का मिश्रण हो सकते हैं और रंगों को फीका किए बिना दाग हटाने में प्रभावी ढंग से काम करते हैं। दाग हटाने वाले पदार्थों को धोने से पहले सीधे दाग पर लगाया जाता है ताकि दाग के कणों को हटाने और उन्हें हटाने में मदद मिल सके। जो हमारा दोस्तों स्टेन रिमूवर होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने वो बाकायदा बताया हुआ है। ये जो हमारे दाग धब्बे होते हैं, ठीक है, दाग धब्बे हटाने के लिए स्टेन रिमूवर को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स क्या है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे पदार्थ हैं जो सफ़ेद कपड़ों को और भी सफ़ेद दिखाते हैं। ये आपके कपड़ों से रंग की चमक को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर गहरे या रंगीन कपड़ों में। वे सूरज या फ्लोरोसेंट फिक्चर्स या पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे नीली रोशनी के रूप में उत्सर्जित करते हैं। वे आपके डिटर्जेंट में पहले से ही शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स जो हैं, ये क्या है दोस्तों, जो हमारे सफ़ेद कपड़े होते हैं या फिर कोई भी कलरफुल कपड़ा होता है, उन सभी को चमकदार बनाने के लिए हम ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका ट्रेड टेस्ट होता है वॉशरमैन का, वहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो वहाँ पर आपको साफ साफ कह देना है, सर सफ़ेद कपड़े को और चमकदार बनाने के लिए और जो हमारे कलरफुल कपड़े हैं उनको भी और ज़्यादा निखार देने के लिए ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है फैब्रिक सॉफ्टनर। फैब्रिक सॉफ्टनर क्या है दोस्तों, इमेज में आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। फैब्रिक सॉफ्टनर या फैब्रिक कंडीशनर एक ऐसा लिक्विड है जो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग चक्र के दौरान कपड़े धोने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन में कपड़े धोने के बाद उनकी कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह न सिर्फ आपके कपड़े को फ्रेश दिखाता है बल्कि उन्हें सॉफ्ट भी बनाता है। दोस्तों किस लिए आता है फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल, किस लिए किया जाता है? फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल कपड़े को धोने के लिए और उनको सॉफ्ट और साफ़ सुथरा करने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपके ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि फैब्रिक सॉफ्टनर क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो वहाँ साफ साफ बोल देना है कि सर फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल हम वॉशिंग मशीन में करते हैं कपड़े की कठोरता को दूर करने के लिए और कपड़े को सॉफ्ट और साफ़ सुथरा बनाने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। बट कहाँ पर? वॉशिंग मशीन में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है वाटर सॉफ्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी
बहुत चीज़ें काम आएंगी। आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए, मज़ा भी आएगा, ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ भी आने वाला है। अब मैं बता दूं वाटर सॉफ्टनर क्या है। वाटर सॉफ्टनर जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, जल सॉफ्टनर सबसे पहले उन खनिजों को हटाते हैं जो कठोर जल की समस्या पैदा करते हैं। मतलब कि आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर कठोर जल मतलब कि हार्ड वाटर आता है। हार्ड वाटर मतलब कैसा होता है, जैसे कि खारा पानी होता है ना, उसे कठोर जल या हार्ड वाटर बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कपड़ों को अच्छे तरीके से धोता नहीं है, चिकना ही छोड़ देता है। तो उस वहाँ पर कहाँ करेंगे, तो उस जगह पर हम वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में यही बताया गया है। जल सॉफ्टनर सबसे पहले उन खनिजों को हटाते हैं जो कठोर जल की समस्या पैदा करते हैं। वे आपकी जल आपूर्ति में इन खनिजें जैसे कि मुख्यतः रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम को आकर्षित करने और हटाने के लिए राल मोतियों का उपयोग करके कम करते हैं। पानी को नरम बनाने के लिए पानी को वाटर सॉफ्टनर में मिलाया जाता है। आमतौर पर वे टैबलेट के रूप में उपलब्ध होती है। टैबलेट मतलब कि ये गोली होती है हमारी भाषा में, ठीक है। टैबलेट आप समझ सकते हैं, टैबलेट वो वाला टैबलेट नहीं जिसे मोबाइल की तरह चलाते हैं, टैबलेट ये वाली टैबलेट है, ये टैबलेट की तरह उपलब्ध होती हैं। इसको क्या किया जाता है, जो भी हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में इन टैबलेट्स को मिलाया जाता है। ये उसको सॉफ्ट मतलब नॉर्मल वाटर में इसको कन्वर्ट करती हैं, जिसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम इन चीज़ों को ये निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जिसमें से हम फिर वो पानी क्या होता है, वो पानी कपड़े धोने के लायक हो जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल हम कठोर वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वाटर सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही आपको समझनी पड़ेंगी वॉशरमैन ट्रे टेस्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट है घरेलू उपचार। मैंने आपको घरेलू उपचार भी बता दिया दोस्तों। वैसे ये आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपके ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है, मैंने फिर भी इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। ये घरेलू उपचार है, आपका होम रेमेडी है ये, ठीक है। तो घरेलू उपचार क्या है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनका इस्तेमाल हम नियमित रूप से चीज़ों को साफ़ करने के लिए करते हैं। इनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल कपड़े के लिए भी किया जा सकता है। बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ख़ास तौर पर तेलीय दागों के लिए डिश वॉशर साबुन पाउडर का इस्तेमाल भी इसी तरह से किया जाता है दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए। मतलब कि ये आपका ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, इससे आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें। तो जो आपसे इससे पहले जितने भी दोस्तों मैंने ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई हैं, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वाटर सॉफ्टनर तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपके वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हैं। ये आपके वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट में बहुत ही अच्छी भूमिकाएं निभाने वाली हैं। तो ठीक है, तो याद रखना है। अब हम एक चीज़ और बता दें, जो भी बच्चे वॉशरमैन से रिलेटेड हैं, इसके अलावा वॉशरमैन से अलावा सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर या फिर अदर किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमने कुछ दोस्तों ई बुक रेडी की हुई हैं, जैसे कि वॉशरमैन की हो गई, सफाई कर्मचारी की हो गई। वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। स्वीपर मतलब सफाई कर्मचारी की लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी ये दोनों बुक्स उपलब्ध हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम YouTube से तैयारी नहीं करेंगे, तो YouTube से जो बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप हमारी इन ई बुक से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये ई बुक हमने ट्रेड टेस्ट को देखते हुए बहुत ही ध्यान में रखते हुए ट्रेड टेस्ट को तैयार की हैं। तो जो भी बच्चे ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इन ई बुक को एक बार ज़रूर परचेज करें। इनका बहुत ही कम प्राइस आपके ट्रेड टेस्ट के हिसाब से रखा गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, तो उन सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोज़। तो दोस्तों, मिलते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।